हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ आज आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। सबसे पहले ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये सभी लोगों को रेजोनेट होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तो आपसे ये रेजोनेट होगी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज सारा दिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज आपको लेकर के वो सारा दिन क्या सोच रहे हैं। गाइस, पहली बात, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ कुछ चीजें रेजोनेट ना करें। ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ ना कुछ तो रेजोनेट करेगी। जो आपको रेजोनेट कर रही है वो आप लीजिए, और जो आपको रेजोनेट नहीं कर रही है वो दूसरों के लिए आप छोड़ दीजिए। ठीक है। और वैसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये रीडिंग आप सभी तक आपको सारा सही गाइडेंस प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आपको नहीं ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कुछ चीजें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा और जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। जो रेजोनेट हो रहा है बस उतना ही एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो फिर लीव देम, छोड़ दीजिएगा। ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए है। ठीक है। हर उम्र के पर्सन के लिए ये रीडिंग है, टाइमलेस है। आप जब भी इसे देखेंगे, जब भी ये वीडियो आप तक जाएगा, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि आज सारा दिन वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइस, कांटेक्ट नो कांटेक्ट हर किसी के लिए। आइए देखेंगे कि आज सारा दिन वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। हाँ जी। आज सारा दिन कहीं न कहीं वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोचते रहे। उन्होंने आपको लेकर ये काफ़ी कुछ सोचा है। फाइनेंशियली आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स आई थी, जिस वज़ह से ये चीज़ें फिट नहीं बैठ रही थी, जिस वज़ह से आपकी इस अ, रिलेशन में कहीं न कहीं कुछ हर्डल्स थे, ऑब्स्टिकल्स थे। ये कहीं न कहीं हो सकता है किसी का बिज़नेस में प्रॉब्लम आई थी, किसी के करियर में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था, या हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं, करियर, प्रॉपर्टी, इसके बारे में वो आज जो भी प्रॉब्लम्स थी बैक में, वो कहीं न कहीं इन चीज़ों के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं कि ऐसा अगर ना होता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती, शायद जो चीज़ें कुछ और होती, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि इनको कोई नई अपॉर्च्युनिटी लगी हुई है। तो जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि काश आज आप मेरे साथ होती, आपका मेरा कम्युनिकेशन हो रहा होता, तो वो अपनी फीलिंग्स को बता पाते आपको कि वो कितने खुश हैं, कितने हैप्पी दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि ये जो आप लोगों ने सपने एक साथ देखे थे कहीं न कहीं, वो आज ये कंप्लीट कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरे को टाइमिंग दिखाई दे रहा है काफ़ी टाइम बाद। इन्हें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें वो शायद आपको चाहते थे फिट करना, लेकिन ये चीज़ें, ये सिचुएशन नहीं हो पा रही। दोस्तों, ये इस बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया हुआ है। तो जिन लोगों की बातचीत हो रही है कहीं न कहीं, वो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही क्रिएटिव हैं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे ये मैनेज करेंगे, ये इस तरीके करेंगे। कुछ लोग अपनी शादी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
उन्होंने अपनी फैमिली को या तो कन्विंस कर लिया या उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी फैमिली को कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं अपने पेरेंट्स को, मैं अपनी फैमिली को कहीं न कहीं मना लूँगा, मना लूँगी, मेरी फैमिली कन्विंस हो जाएगी। उनको ऐसा ईज़िली लगता है और कुछ लोग तो अपनी फैमिली से बात भी कर चुके हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत ही क्रिएटिव हो रहे हैं कि चीज़ों को इस तरीके करेंगे, लाइफ में इस तरीके से सेट होंगे, हम लोग इस तरीके से रहेंगे, हम लोग यहाँ घूमने जाएँगे, हम लोग ऐसे एन्जॉय करेंगे। अपना आगे का फ्यूचर डिस्कस कर रहे हैं, अपने माइंड में कहीं न कहीं उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है खुद से ही कम्युनिकेट करने कभी-कभी वो खुद से ही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फीलिंग्स कहीं न कहीं या तो वो किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी में गए तो वहाँ उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। वहाँ जाकर उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो वो सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं कि वाओ! इन्होंने कितना अच्छा सब कुछ किया, मैं भी ऐसे ही करूँगा या करूँगी। तो कहीं न कहीं एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आज ऑल टाइम इन्हें ना वो सारी वाइब्रेशंस आ रही है कि बस मुझे इस तरीके से एन्जॉय करना है, अब मैं ऐसे रहूँगा या मैं ऐसे करूँगी। मैं इस ड्रेसअप पे या मेरी पार्टनर ऐसे तैयार होगी, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, उसका कलर फेयर है तो उसपे ये ड्रेस अच्छी लगेगी। वो इस तरीके से करेगी, वो ऐसे ड्रेसअप करेगी, वो सब कुछ सोच रही इवन कहीं न कहीं उन्होंने ना बहुत अच्छे से और जिनके घर में अगर लगता था कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी, तो आपके पार्टनर ने तो ये तक उनके माइंड में चल रहा है कि मैं कहीं न कहीं से अरेंज करके चीज़ों को अच्छा कर दूँगा। तो बहुत ही प्यारी-सी, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है और साथ में ऐसा लग रहा है कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं मेरे जिनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आप हस्बैंड-वाइफ हो सकते हो, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हो सकते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी रिलेशन में कहीं न कहीं कोई ग्रहण लग गया है। कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हमारे रिश्ते पे आ चुकी है, जिस वजह से कहीं न कहीं हमारा रिश्ता इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे ये थोड़ी-सी दिखाई दे रही है चीज़ों में लेकर ओवर एनर्जी बहुत अच्छी है, नो डाउट। तो ये आज इनके ऑल टाइम के जो थॉट्स हैं, ये इनके ऐसे चल रहे हैं, बहुत पॉज़िटिव है, मैं तो पॉज़िटिव ही कहूँगी कहीं न कहीं। कुछ की लाइफ में कहीं न कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, करियर वाइज़ थी और कुछ के लाइफ में किसी थर्ड पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो ये इंसान उस थर्ड पर्सन के बारे में भी बहुत बुरा-भला सोचा, इस इंसान ने ऐसा कर दिया या इसकी वज़ह से ये चीज़ें खराब हो गई कहीं न कहीं, नहीं तो हम ऐसे रहते, हम ये करते, हम वो करते, बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हैं या तो हो सकता है ये कहीं बिज़नेस करते थे, इनका कोई पार्टनर था बिज़नेस पार्टनर, उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिस वज़ह से इनको प्रॉब्लम हुई। कोई ऐसा इनका बेस्ट फ्रेंड जिन्होंने ये चीज़ें बता दी, इस वज़ह से प्रॉब्लम हुई या उनके पार्टनर की साइड से कुछ ऐसा, जिस वज़ह से इनकी और आपकी रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आए हैं। तो ये बहुत परेशान है। कुछ की लाइफ में उनकी मदर इन लॉ हो सकती हैं। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, तो उनकी मुझे मदर इन लॉ की भी एनर्जी आ रही है कहीं न कहीं कि इनकी वज़ह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं और कहीं न कहीं मेरे व्यूअर्स को इंट्यूशनली कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कुछ है जो इंट्यूशनली वो खुद समझ जाते हैं कि कैसा है क्या और ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और जिनको बहुत ज़्यादा जिनके रिलेशनशिप में किसी ने बुरी नज़र रखी हुई है आपकी हँसती-खेलती खूबसूरत सी ज़िंदगी में किसी ने ज़हर घोल दिया कहीं न कहीं या बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बोल-बोल करके आपकी लाइफ़ में जो पॉज़िटिविटी थी उसको कहीं न कहीं इन्होंने नेगेटिविटी में बदल दिया। इन्होंने नज़र लगा दी कहीं न कहीं कुछ लाइफ़ में कुछ का तो मुझे समझ में आ रहा है। आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी-सी बात करते हो और सुनते ही नहीं है, झगड़े होने लगते हैं। हस्बैंड-वाइफ के बीच में भी हो सकता है कहीं न कहीं। तो ऐसा इंसान बहुत दिमाग का तेज है, बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान है ये और इस इंसान ने सारी चीज़ें खराब कर दी। आप इस पे खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और इस इंसान ने आपकी जो अटेंशन थी कहीं न कहीं उसको बैड वे में लेकर के आपकी लाइफ में चीज़ें खराब कर दी, ठीक है? आप जब इनके बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर जब आप और इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको कुछ
सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं उनको साइन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ उनको ईश्वर बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। बटरफ्लाई सडन आ रही है उनके सामने, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। स्नेक की एनर्जी आ रही है, बट उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं, उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, उसके बा और सडन ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। कभी फ़ोन के ने वो बहुत ही ज़्यादा, कहीं गार्डन में जा रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं, तो बटरफ्लाई आस-पास से निकल जा रही है, बट उनको समझ नहीं आ रहा। कहीं न कहीं यूनिवर्स कुछ साइन दे रहा है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें मैसेज सेंड कर रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट करो और चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान ना हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चीज़ें लाइफ में हैं, वो ठीक हो जाएँगी। बहुत परेशान हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि कैसे क्या होगा, कुछ ठीक होगा कि नहीं होगा, चीज़ें बैलेंस होंगी कि नहीं होंगी। ये जो मेरी फैमिली है कन्विंस ही नहीं मान रही है, मान ही नहीं रही है चीज़ों को, क्या वो बैलेंस हो पाएगा? क्या कभी मेरी फैमिली मानेगी, या कभी मेरी उसकी फैमिली मानेगी? ये कहीं न कहीं एक सिचुएशन मुझे क्रश वालों की निकल कर आ रही है। जो लोग किसी को क्रश है, किसी को कोई इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे ये पता ही नहीं है कि उससे मैं पसंद हूँ या नहीं। उसकी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कुछ है या मेरी साइड से सब कुछ है। तो जिसकी भी एनर्जी ये निकल के आ रही है, उसको मैं ये जब भी वो ये रीडिंग देखेंगे, उसके बाद से मैं 3 वीक्स या 3 मंथ्स का टाइम दूँगी कि इसके बाद से चीज़ें चेंज होंगी और मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें पॉज़िटिव ही होंगी। एक नई अपॉर्च्युनिटी आएगी आपके पास। यस, एक नई अपॉर्च्युनिटी आएगी आपके पास जो कहीं न कहीं सक्सेस दिलाएगी इस रिलेशनशिप में। उसके मैसेज के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि सामने वाले के मैसेज भी आएँगे। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे थे उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि यस, ऑफ़ कोर्स आपकी शादी के चांसेस हैं। यस, जो भी इंसान बहुत परेशान था, आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो ये इंसान आपके बारे में खोए हुए हैं, आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपके बगैर नहीं रह सकते क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले और ये इनको समझ में आएगा जिस इंसान ने भी आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा पॉइज़न घोलने की कोशिश करी, अब उस इंसान की चीज़ें उस इंसान के सामने आने वाली हैं और जब वो इंसान एक्सपोज़ हो जाएगा ना, तब ये इंसान आपके सामने आएगा और बहुत जल्द आएगा कहीं न कहीं, क्योंकि कुछ ट्रुथ बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग परेशान थे, जिनका अभी क्रश है या बहुत परेशान थे, 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा था इधर से चीज़ें होने वाली है, इधर से होने वाली है, कुछ होगा कि नहीं होगा, आपको बहुत टेंशन थी। मैं उनके लिए गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेटर होंगी और आप खुद कहेंगे कि हाँ, ये सब सही हो गया और बहुत सारे लोगों के क्रश आपको जिसको भी लगता है ना कि ये इंसान शायद मुझे पसंद करती है, ये इंसान शायद मुझे पसंद करता है, तो यस ऑफ कोर्स ये इंसान पसंद करता है। जो लोग अपने घर में शादी की बातचीत कर रहे हैं, देखो बहुतों के लिए तो यस है, लेकिन कुछ के लिए ऐसा है कि घरवाले भी सडन हाँ नहीं करेंगे, ओके? वो भी आपको और भी रिश्ते ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी आपको कुछ चीज़ें ऑफ़र करने वाले हैं कि एक बार इधर देख लो, क्या पता ये इंसान आपको पसंद आ जाए। तो ये जो इनकी आज की फुल डे की एनर्जी थी, ये काफ़ी अच्छी है। सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं चीज़ों में कि सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं कहीं न कहीं। आप किसी की शादी में जाने ते हुए दिखाई दे रहे हो आप। आप किसी और की शादी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे कि आप किसी की शादी में जाने वाले हो, किसी फंक्शन में जाने वाले हो, किसी के रोके में जाते हुए दिखाई दे रहे हो गाइज़। अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करोगे और कोई इंसान आपसे माफ़ी माँगना चाहता है। मैंने कहा ना वो इंसान एक्सपोज़ होगा, थर्ड पर्सन एक्सपोज़ होगा। जिस इंसान ने आपके जीवन में ज़हर घोलने की कोशिश करी, वो इंसान एक्सपोज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, और आपकी लाइफ़ में फाइनेंशियल अबंडेंस आ चुकी है, आपका करियर बिल्डअप हो चुका है, अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी आ रही हैं, तो इस इंसान की भी हाँ है। तो मैरिज प्रेडिक्शन, लव लाइफ़ में चीज़ें अच्छी होंगी, बिज़नेस करियर आपका बहुत अच्छा होगा और आप इनके साथ-साथ एक अच्छी फैमिली बनाएँगे अपनी फैमिली के साथ मिलकर। तो कहीं न कहीं फैमिली की अबंडेंस भी दिखाई दे रही है, लव लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा उन्होंने ना कहीं न कहीं सोच रखा है कि मैं इस इंसान के साथ किस तरीके से सेट करूँगा। सबसे पहले उन्होंने अपने करियर पे काम कर लिया बहुत अच्छे से, बहुत ही मतलब शायद आपसे कनेक्शन भी नहीं होगा, कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा होगा, तब भी इन्होंने उनको समझ में आ गया करियर अच्छा फ़ोकस करके काम कर लिया है और अब इनको लग रहा है करियर मेरा बिल्डअप हो चुका है, मेरे पास इतना फाइनेंस आ चुका है मैंने कि और मैं काम में इतना सेटअप चीज़ों को कर चुका हूँ कि मैं आगे इस रिश्ते में बहुत अच्छा कर सकता हूँ कहीं न कहीं।
और जो भी लोग इनके पास आपके उनके रिश्ते को लेके नेगेटिव थे, जहाँ से इनको समझ में आ रहा था यहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, वो उन्हें भी हटा रहे हैं। उनके दिमाग में ये भी आज चल रहा है कि इस इंसान को ना इन इन लोगों को अपनी लाइफ से बैक आउट करना है। यस। और साथ में जो सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, दिल और दिमाग के बीच में एक टाइम पे ये झूल रहे थे कि इधर जाना है, कि इधर जाना है, ये करना है, कि ये करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा था। गाय की एनर्जी आ रही है मुझे इस समय, काऊ की एनर्जी आ रही है, तो ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं गौ माता आपको आशीर्वाद देंगी, परेशान मत होइए। जो भी इस रीडिंग को देखते वक़्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उनसे मैं ये कहूँगी बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, जो आपके लिए सही होगा वही आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं गाय पे 84 करोड़ देवताओं का वास होता है, तो उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर तो है ही, ठीक है? तो मैं बता रही थी, चीज़ों को बैलेंस कर डाला है, बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर लिया है, उनको समझ में आने लगा कि मैंने सब कुछ कर दिया अब चीज़ें, अब बस शादी के लिए बहुत सारे लोग अपने घर में शादी की बात करना चाहते हैं और शादी की एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि हाँ, इन्हें शादी करनी होगी, करेंगे शादी, नो डाउट। तो आज मैं आप लोगों को माँ काली का भी दूँगी कि माँ काली का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। उससे पहले चैनल मास्टर कर लेते हैं, फिर गाइडेंस देंगे, ओके? आइए देखते हैं क्या चैनल मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर का, जो आज ऑल टाइम उनके बारे में सोच रहे हैं, सारा दिन बस उनके बारे में ही सोच रहे हैं। You are a blessings in my life and I don't want to live without you any longer. गाइस एक मुझे ना गाना चैनल हो रहा है कहीं न कहीं। एक तो मुझे वो हो रहा है, अभी हुआ और अभी फिर से होगा तो बताऊँगी। सॉरी, अभी हुआ था फिर नहीं हुआ। ऐसा तो बनाकर देने का कोई मतलब नहीं है। अभी फिर से हुआ, फीलिंग हैप्पी। वो सब कुछ उनको ऐसा लग रहा है सब सेट हो चुका है, तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश। I have never forgotten you. I realize that you are my soulmate. And last card for you guys. You mean the world to me. And the bottom of the deck, you were the best thing in my life. तो गाइस कहीं ना कहीं मैंने मैसेजेस देखे, जो भी चैनल मैसेज हुए हैं आपके लिए, वो मैंने चैनल मैसेजेस आपके लिए कि हाँ, ये इंसान की आज की सारा दिन की जो उसकी फीलिंग्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं। और आपके लिए जो गाना इस समय मुझे चैनल हुआ था वो था ये मोह मोह के धागे। ये जो मोह मोह के धागे हैं, इस मूवी का जो गाना है आप लोग ज़रूर सुनिएगा जा कर के। आपके बारे में कहीं न कहीं हुआ है, ठीक है? और दूसरा मैं अगर कहूँ, ये जो मूवी का गाना है ना, मैं अगर कहूँ तुमसा हँसी कायनात में भी नहीं, ये जो सॉन्ग है, ये कहीं न कहीं आपके बारे में सुन रहे हैं। जब भी आपको याद करते हैं तो उनको ये गाना बहुत आता है। जो ये एक लाइन्स हैं इसको बहुत सुन रहे हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ? किसी ज़बां में भी वो लफ्ज़ नहीं कि जिनमें तुम हो, क्या तुम्हें बता सकूँ? कहीं न कहीं ये गाने सुन-सुन कर के बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस ये गाने सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं से सुन रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे माता जी का क्या आपके लिए मैसेज है। ब्लेसिंग्स ऑफ लिविंग अ फ्रुगल येट हैप्पी लाइफ। मतलब ईश्वर आपसे कह रहा है परेशान मत हो, आपकी लाइफ में भी वो फ्रेग्रेंस आएगी, वो चमक आएगी, वो महक आएगी, जिससे आपका जीवन भी कहीं न कहीं सेटल होगा और माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बाबा भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एक और आपके लिए आया है, योर लाइफ विल बिकम फुल ऑफ लाइट। वॉव! मैं बस 2 ही निकालूँगी, अब इनको आना है भाई
प्रोग्रेस ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी लीविंग योर मेटेरियलिस्टिक डिजायर बिहाइंड। देखो माँ आपसे कह रही हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी कहीं न कहीं कुछ लोगों की चल रही है, तो उसमें और काम करें। आप रुक रहे हैं तो प्लीज़ रुकिए नहीं। जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे थे, तो मैं उनसे बोलूँगी प्लीज़ आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लीज़ मत रुकिए, आगे कंटिन्यू रखिए। आपको कंटिन्यू रखने के लिए ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो गाइस आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी? आपसे कितना रेज़ोनेट हुई? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में एनर्जी को एक्सचेंज करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।